क्या करना है? पार्टी में टिकट वितरण को लेकर आज लगातार मंथन जारी है और बैठकों का दौर भी जारी है। चुनाव समिति की बैठक से पहले जेपी नड्डा के आवास पर 1.5 घंटे तक मंथन हुआ, जो कि अब समाप्त हो गया। तमाम नेता एक एक कर निकल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सह प्रभारी विजया राठकर, चुनाव सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई इस बैठक से निकल चुके हैं और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी निकल गए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएल संतोष और तमाम प्रदेश कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे, जो कि तमाम राजस्थान के जिन सीटों पर चर्चा हो रही है उनके नामों को लेकर अंतिम मुहर लगा रहे थे, क्योंकि चुनाव समिति में जाने से पहले फाइनल होमवर्क ही तमाम नेता करना चाहते थे। क्योंकि जब चुनाव समिति की बैठक हो तो किसी प्रकार का किंतु परंतु किसी भी नाम पर न हो, इसलिए तमाम होमवर्क इन नेताओं द्वारा किया गया और लगातार पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कल भी लगातार बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई और आज भी जारी थी। अब आज जो बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई है, इसमें फाइनल मुहर इन तमाम नामों पर लगी है कि जो नाम चुनाव समिति को सौंपे जाएंगे उसके बाद चुनाव समिति की अंतिम मुहर लगेगी और जल्द ही पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर बताई जा रही है कि घोषणा हो सकती है। पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर अगले 48 घंटों के भीतर घोषित हो सकती है। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि शाम 6 बजे केंद्रीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि करीब 3 दर्जन नामों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। हालांकि नामों को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि किस क्राइटेरिया के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जिन भी व्यक्तियों को टिकट दिया जाए वो अधिक से अधिक संख्या में चुनाव में जीत कर आए और इसलिए 2 टूक निर्देश भी प्रदेश इकाई को दिए गए कि किसी भी व्यक्ति की सिफारिश गुट के आधार पर या अपने कुनबे को मजबूत करने के आधार पर न करें, बल्कि ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाएं जो कि जिताऊ हो। और साफ तौर पर तमाम नेताओं को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर गए थे, होटल ललित में जब बैठक हुई थी तो फटकार भी लगाई गई थी कि अपना कुनबा मजबूत करने के लिए नाम ना सुझाया जाए, बल्कि ऐसे नेताओं के या ऐसे दावेदारों के नाम सुझाए जाएं जो कि वाकई में उस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का विजयी कमल खिलाए। इसी लिहाज से लगातार 2 दिन की मैराथन बैठकें दिल्ली में हुई, ताकि जो भी नाम चुनाव समिति को सौंपे जाए उन पर पूरा होमवर्क हो जाए, पूरी तरीके से एक्सरसाइज हो जाए और वो तमाम लोग चुनाव में जीतने की पोजीशन पर हों। इसीलिए फीडबैक भी लगातार काफी एजेंसी से करवाया गया, सर्वेज भी काफी लोगों से करवाए गए, फीडबैक लगातार। बिल्कुल लखवीर, टिकट वितरण को लेकर ये बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि इस पर विचार न करते हुए कि अपने कुनबे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विचार इस पर किए जाने की जरूरत है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो उम्मीदवार कैसे सेलेक्ट किया जाए जो पार्टी को जीत दिला सके। लखवीर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तमाम जो लोग जिनको टिकट पिछले चुनाव में दी गई है, अगर उनका मापदंड 10,000 से ज्यादा वोटों से अगर वो हारे हैं तो इस बार उनकी टिकट कटना तय है। ये बीजेपी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पिछली बार जिन नेताओं पर दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला था और अगर उनकी टिकट कटी है तो उसका कारण यही होगा कि अगर वो 10,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं और सर्वेस में अगर वो जिताऊ के तौर पर आगे नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका टिकट कटना निश्चित है। इसी लिहाज से लगातार मैराथन बैठकों का दौर है। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी नड्डा जी के आवास पर है। कैसी रही बैठक? जीतेंगे। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी आवास से निकल गए हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देखेंगे कि इस गाड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक समाप्त हो गई है और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जेपी नड्डा के आवास से रवाना हो गए हैं। तो लगातार जो नेता इस बैठक का हिस्सा थे उनके निकलने का सिलसिला जारी है। एक एक कर ये तमाम नेता निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जीत के लिए निश्चित है। कैसी लिस्ट आएगी देख अभी पता चलेगा। जितना लोगों को विश्वास जताएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कि इस बैठक से हिस्सा लेकर बाहर निकले हैं, न्यूज 18 से बातचीत करके गए कि काफी किफायती लिस्ट आएगी, अच्छी लिस्ट आएगी और जल्द वो तमाम प्रदेशवासियों के सामने आ जाएगी। जल्द प्रदेशवासी इस लिस्ट से तारुफ उनका हो जाएगा, क्योंकि तमाम तरीके की एक्सरसाइज
हो चुकी है। तो अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद थे, उनका पूरा मंथन अब हो चुका है, पूरा होमवर्क हो गया है, तमाम तरह के एक्सरसाइज को पूरा कर लिया गया है और ये तमाम नेता अब निकल गए हैं, जो कि शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में पहुंचेंगे और चुनाव समिति की बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी होगी। और तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान को लेकर तमाम जिन सीटों पर चर्चा होगी, तमाम जिन सीटों पर मंथन होगा, तो स्वाभाविक है कि करीब करीब 3 दर्जन नामों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है, जिसका ऐलान आगामी 48 घंटों के भीतर संभव है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि आज देर रात या कल सुबह पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए जारी कर देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है, लेकिन राजस्थान में एक भी सूची अभी तक पार्टी जारी नहीं करी है। लेकिन संभावना है कि जल्द राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि लगातार सभी